ये जो लूट मार का जो एक हब बनाया हुआ है बोखरा ब्लॉक को अधिकारी लोग, क्या आप उस पर रोक नहीं लगा सकते? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आलमगीर, बाजितपुर भावर पंचायत के वार्ड 1 के वार्ड सदस्य। जी, मेरा आज वीडियो बनाने का खास मकसद यह है कि अभी अगला महीना 11 तारीख को विधायिका वाला चुनाव है, जिसको लेकर के सभी दल के प्रत्याशी क्षेत्र में घूम रहे हैं और तरह तरह का वादा कर रहे हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि किसी तरह का कुछ वो लोग नहीं किए हैं और नहीं ऐसा उम्मीद आगे है कि वो लोग कुछ करेंगे। क्योंकि मान लीजिए विधायक जी के जो वर्तमान विधायक हैं, सिटिंग विधायक मुकेश कुमार यादव जी, जो इंडिया गठबंधन से हैं, से जिनका डायरेक्ट बातचीत है, उनका काम जो है निकल जा रहा है, या उनके जो उसके नीचे वाले जो उसके दोस्त हैं या उस दल से जुड़े हुए जो उसके सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन लोगों का काम निकल जा रहा है। लेकिन वैसे परिवार का क्या, उसका क्या हो पाया वैसे परिवार का, जो लोगों का विधायक जी से बातचीत नहीं है, या उनके निचले वाले जो हैं, जो कहते हैं कि हम जनता के हितैषी हैं, ये है वो है फला तरह का, उन लोगों का क्या बताइए। आप लोगों ने क्या किया है गरीब लोगों के लिए अभी तक? इसी तरह से जो है इंडिया 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 लगा रहेगा, लेकिन क्या किया है अभी आज तक बताइए। खास तौर से गरीब परिवार के लिए, जो लोग जरूरी है जिनके लिए। हम ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्लॉक स्तरीय की ही बात कर रहे हैं, पंचायत स्तरीय की ही बात कर रहे हैं। आप विधायक हैं, आपके क्षेत्र में 3 ब्लॉक है, हम 2 ब्लॉक के बारे में नहीं जानते हैं। मैं अपने बोखरा ब्लॉक के बारे में कह रहा हूँ। ये जो लूट मार का जो एक हब बनाया हुआ है बोखरा ब्लॉक को अधिकारी लोग, क्या आप उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं? बताइए, एक नॉर्मल मोटेशन के लिए, दाखिल खारिज के लिए, जिसमें किसी तरह का कोई त्रुटि कमी नहीं रहता है, उसके लिए जो है 2,000, 2,500, 3,000 रुपया देना पड़ रहा है। बताइए, आपको जनता चुन करके अपना एमएलए मानता है और एमएलए बनाता है, लेकिन आप उसके बदले जनता को क्या क्या देते हैं? जनता आपसे रोटी नहीं मांगता है, जनता आपसे भोजन नहीं मांगता है, जनता आपके पास ये नहीं कहता है कि मेरा ये कर दो, वो कर दो। नहीं, सिर्फ उसका जरूरत जो है, जो पेपर वर्क है, वो सही होता ही है। तो क्या आप उस पर पिछले 5 साल में कोई ऐसा कदम उठाए हैं? आप नहीं उठाए। बोलिए, और आप जो है बोलिएगा कि मेरे पास ऐसा कोई शिकायत लेकर के आया नहीं कोई आदमी। चलो ठीक है, जाने दीजिए पिछले क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर आप क्या कीजिएगा बताइए, जिसके पेपर में कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं रहता है, फिर भी उन लोगों को जो है 2,000, 2,500, 3,000 जो है दाखिल खारिज के नाम पर पैसा देना ही पड़ता है। नहीं दिए कोई काम नहीं होता है। तो हम यही कहेंगे माननीय विधायक जी से, चाहे जो भी जीत करके आवे, इंडिया से हो, एनडीए से हो, वो लोग इस बार हर संभव कोशिश करें कि गरीब लोग इतना परेशान हैं, जिसके पास जो है 100, 150 कमाने का डेली जरिया नहीं है, वैसे लोगों को भी 2,000, 2,500, 3,000 रुपया देना पड़ रहा है दाखिल खारिज के नाम पर। तो उन लोगों के बारे में भी कुछ सोचा जाए, क्योंकि हकीकत यह देखा जाए कि आप वैसे लोगों के वोट से ही जीत करके आप विधायक बनते हैं, क्योंकि गरीब परिवार में वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा होता है। तो हम यही कहेंगे विधायक जी को, और मेरे वीडियो वहां तक पहुंचता है, या उनके जो है हर क्षेत्र के जो उनके सहयोगी हैं, जो उस पार्टी के लिए सहयोग करते हैं, उसके लिए वोट मांगते हैं, उसके लिए कैंपेनिंग करते हैं, यात्रा निकालते हैं, उन लोगों को भी कहेंगे कि आप लोग को मौका मिला था और मिलेगा भी, तो आप लोग कम से कम गरीब लोगों के लिए भी ख्याल कीजिए, जिसके वोट से विधायक जी विधानसभा के सदस्य बनते हैं। और दूसरा चीज हम ये कहेंगे कि आपने जो है कई दफा धरना भी दिया था जिला में, खास इसके लिए नल जल के बारे में मैं बोल रहा हूँ। मेरे पंचायत में, मेरे वार्ड का ऐसा बुरा स्थिति है, मेरे वार्ड के लोग और हम सब जहां तक कोशिश हो पाया, आना जाना बोलना हर संभव कोशिश कर लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया अभी तक। बताइए, और अब ऐसा लगता है कि हर साल अब इसी तरह का जो है मुसीबत आता रहेगा नल जल का, लेकिन अभी तक नहीं ठीक हो पाया, क्योंकि ये PHED डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। ठीक है, आपने कोशिश किया, हो पाया नहीं हो पाया पता नहीं, आपने जो है किस मकसद से कोशिश किए थे वो हम नहीं जानते हैं। सुधार हो पाएगा या नहीं, क्योंकि पानी की संख्या, अब मुझे पानी का जो है मुसीबत, वो मुझे अब लगता है कि हर साल आएगा।
तो हम यही कहेंगे विधायक जी से और उनके जो दल से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों से कि कम से कम ये 2 बात पर जो है खास तौर से ध्यान दिया जाए और इस काम को कराया जाए। नाला बनना, रोड बनना, ये सब होता ही रहेगा, लेकिन अब मुझे बताइए कि पानी के बिना लोग रह पाएगा? बहुत सारे ऐसा परिवार हैं जिन लोगों का स्थिति ठीक है, वो लोग पानी खरीद करके जो है पी लेंगे, लेकिन गरीब परिवार जिसके पास पैसे ही नहीं है, जिसके पास कमाने का कोई रास्ता ही नहीं है, डेली उसको काम भी नहीं मिल पाता जिससे उसका जो है परिवार चल पाएगा। हम तो अभी किसी कारणवश गांव में नहीं हैं, तो हम अपने मित्र, सगे संबंधी, भाई बंधुओं से यही अनुरोध करेंगे कि अपने क्षेत्र में जो भी विधायक के लिए वोट मांगने आते हैं तो उनसे इस बात को लेकर के एक दृढ़ या यूँ कहें कि एक जोरदार तरीके से अपनी बात को रखिए और उन लोगों को कहिए कि आपने ये जो पिछले 4-5-6 महीने पहले जो नल जल का संकट था उस पर आपने क्या किया है और अब आप आगे क्या करेंगे। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे अपने मित्र लोगों से, खासतौर से जो हम एज हैं, जो हमारे उम्र के लोग हैं, लड़का पड़का है, वो लोग जो भी वोट मांगने के लिए आते हैं उनसे इस तरह का सवाल करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।